अस्सलाम वालेकुम जी। आज जनाब आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ ये है कि आज हम एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक कंप्लीट सीरीज़ होगी जी। बहुत ज़्यादा हमारे पास इसकी रिक्वेस्ट आई थी कि आप ये कोर्स स्टार्ट करें, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर पूरी एक सीरीज़ रिकॉर्ड कर दी जाए जो बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हो और ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस मैं आपको वन बाय वन इसमें गाइड करूं। तो जी हाँ, आपके सामने इसका टाइटल मौजूद है। वो कोर्स है जी हमारा बिहाइंड वन एंड ज़ीरोज़ हॉलीवुड स्टाइल हैकिंग। इसका नाम हमने हॉलीवुड स्टाइल हैकिंग इसलिए रखा कि हमारे पास जितने भी आपको टीवी शोज़ के अंदर या हॉलीवुड्स की मूवीज़ के अंदर जो कि हैकिंग के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बनाई जाती हैं, उसमें जितने भी स्टंट आपको दिखाए जाते हैं तकरीबन इस कोर्स के अंदर वो सारे के सारे मैं आपको सिखाऊंगा। और बिहाइंड वन एंड ज़ीरो का मतलब इसमें ये है कि जनाब हम सिर्फ लैंग्वेजेस नहीं बल्कि लैंग्वेजेस के पीछे कि लैंग्वेजेस काम तो करती हैं प्रोग्राम बनाने के लिए। उन प्रोग्राम्स के अंदर जब हमारे पास कुछ लूप होल्स रह जाते हैं, ठीक है, तो उनको किस तरह से एक हैकर उसका फ़ायदा उठा के और एक जो हमारे पास बैड गाय होता है उसका फ़ायदा उठा के उस लूप होल का इस्तेमाल करते हुए आपकी उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन के अंदर, आपके उस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर हो जाता है और अपनी मर्जी के मुताबिक जो उसके मकासद होते हैं उसके मुताबिक उस सॉफ्टवेयर से वो काम ले सकता है जो वो लेना चाहता है। तो इस वजह से इसका नाम हमने बिहाइंड वंस एंड ज़ीरोज़ यानी कि जो हमारी बाइनरी लैंग्वेज है, कंप्यूटर की बेसिक्स है कि हमारे पास जो भी काम होगा कंप्यूटर के अंदर, जो आपकी ये कंप्यूटर एक डिजिटल मशीन है, इसके अंदर जितना भी डिजिटलाइजेशन का काम है वो वंस एंड ज़ीरो की लैंग्वेज के अंदर होता है। तो हम इससे बियॉन्ड, वंस एंड ज़ीरो से बियॉन्ड कि वो लैंग्वेजेस को अपने इस्तेमाल के लिए किस तरह से यूज़ किया जा सकता है मैं आपको सिखाऊंगा। ये सीरीज़ जो है हमारी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और हमारा इसके अंदर जो साथ है वो जनाब आपका और मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, ठीक है। तो आप लोग वन बाय वन लेक्चर करके इसको सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को और जनाब हमारे साथ रहिएगा। प्रैक्टिकल एथिकल जो हमारे पास हैकिंग है इसका कोर्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए जनाब हमारे पास क्या क्या कोर्स के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा और ये कोर्स किस लिए है उसको थोड़ा सा आज हम इस ओवरव्यू वाले टॉपिक के अंदर देख लेते हैं। व्हाई दिस कोर्स इज, किसके लिए है ये कोर्स। सबसे पहली चीज, क्यों आप ये कोर्स करें, ठीक है, क्या वजह है जो आपको इस कोर्स को करना चाहिए। सबसे पहले कोई भी चीज हम करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास उसका बिल्कुल मकसद, जो गोल है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है मेनली वो क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या सोचते हैं ये कोर्स किस लिए बनाया गया। तो एक बात याद रखें, आपके यूट्यूब के ऊपर आपकी बिल्कुल जो दूसरी यानी कि इंटरनेट के ऊपर रिसोर्सेज मौजूद हैं, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी के ऊपर और एथिकल हैकिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा कोर्स मिल जाएंगे। लेकिन हमारे पास वो कोर्स तो मिल जाएंगे, कुछ के अंदर आपको सिर्फ जस्ट थ्योरी बता दी जाती है, कुछ के अंदर आपको वो चीज़ें बता दी जाती हैं जो प्रैक्टिकल हमारे पास प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर मुमकिन नहीं हो पाती। कुछ के अंदर किसी बड़े बड़े हार्डवेयर्स का यूज़ किया जाता है, बड़े कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है, वर्क स्टेशंस का यूज़ किया जाता है, जो जैसी कंप्यूटेशन पावर हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर पॉसिबल नहीं हो सकती। लेकिन इस कोर्स के अंदर हम अगर लैब बनाएंगे, मैं आपको लैब बनाना सिखाऊंगा, तो वो टोटली प्रैक्टिकल होगी। और दूसरे नंबर पे ये कोर्स कोई दूसरी किसी लैंग्वेज के अंदर मौजूद नहीं है कि आपको समझने में इसको मुश्किल होगा, बल्कि आपकी अपनी लैंग्वेज यानी कि उर्दू या फिर हिंदी के अंदर आपके पास आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे इजीली। तो आपकी एक तो अपनी लैंग्वेज के अंदर मौजूद है और ये वेरी फर्स्ट टाइम है इस टाइप का आपका एडवांस लेवल का साइबर सिक्योरिटी का, और जो बेसिक से ज़ीरो से स्टार्ट करके आपको एक अच्छा कामयाब
पेनिट्रेशन टेस्टर जो हमारे पास एक एथिकल हैकिंग की एक फील्ड की टर्म है, यानी कि जब आप एथिकल हैकर बन जाते हो तो आप जिस जॉब के ऊपर आपको कंपनीज हायर करती हैं उसका नाम होता है जी हमारे पास पेनिट्रेशन टेस्टर। यानी कि आप एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर के तौर पे एक कंपनी को ज्वाइन करते हैं और उस कंपनी के जो नेटवर्क होता है और उस कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको हायर करते हैं। आगे जाके इस कोर्स के अंदर हम ये डिफरेंट टर्म्स को देखेंगे कि पेनिट्रेशन टेस्टर होता क्या है और हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के अंदर वो किस तरह से अपना जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको किस तरह से पूरा कर सकता है। दूसरे नंबर पे जनाब ये आपको कोर्स इस काबिल बनाएगा कि आप साइबर सिक्योरिटी जो कि आजकल की हमारे पास इमर्जिंग फील्ड है और लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है आजकल हमारे पास साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे पास हर चीज जो है इस वक्त इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होती चली जा रही है। हमारे पास मोबाइल डिवाइसेस से लेके हमारे पास वेयरेबल डिवाइसेस से लेके घर के अंदर हमारे पास अब स्मार्ट होम्स आ चुके हैं। हमारी जितनी भी घरों के अंदर आप डिवाइसेस यूज कर रहे होते हैं वो तमाम की तमाम हमने इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दी। फॉर एग्जांपल आपके घर में अगर कोई एयर कंडीशनर मौजूद है तो आजकल जनाब हमारे पास जो एयर कंडीशनर आ रहे हैं वो वाईफाई के ऊपर कनेक्ट हो सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके घर में वॉशिंग मशीन मौजूद है तो वो भी आपके वाईफाई के साथ कनेक्ट होती है। इसी तरह से अगर आप गाड़ी इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो उसके अंदर भी आपके पास इंटरनेट कनेक्शन मौजूद होता है। यहां तक कि ईच एंड एवरीथिंग इस फील्ड को हमने नाम दिया इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के आने से हुआ क्या हमारे पास, उससे हमें एक जहां पे बहुत ज्यादा हमारी लाइफ को फायदे पहुंचे उसमें दूसरा हमारे पास दूसरे एंड के ऊपर उसका नुकसान ये हुआ कि हमारे पास क्योंकि हम इंटरनेट से कनेक्ट हो गए तो हमारे पास अगर इंटरनेट की कनेक्टिविटी के अंदर कोई भी सिक्योरिटी लूप होल मौजूद होगा तो एक बैड गाय जिसे आप हैकर कहते हैं वो उसका सिक्योरिटी लूप होल का फायदा उठाते हुए आपकी रियल लाइफ के अंदर उस जो भी चीज आप यूज कर रहे हैं उसको इस्तेमाल कर सकता है विदाउट योर परमिशन। तो जनाब आपको समझना होगा आजकल की जो हमारे पास साइबर सिक्योरिटी जो इमर्जिंग फील्ड है इसके अंदर रहते हुए आप किस तरह से चीजों का इस्तेमाल सिक्योरली कर सकते हैं और अपना साइबर सिक्योरिटी के अंदर कैरियर को स्टार्ट कर सकते हैं। आफ्टर डूइंग द ग्रेजुएशन डिग्री हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम या फिर प्रोग्रामिंग साइड पे चले जाएं या फिर जनाब हम नेटवर्क साइड पे आ जाएं या फिर हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वाली साइट को चूज करें। तो आपके पास उन ऑप्शंस में से आजकल की एक इमर्जिंग फील्ड है जिसका नाम है जी आपके पास साइबर सिक्योरिटी। तो हम इस कोर्स में साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बेसिक से लेके एडवांस जो हमारे पास कंसेप्ट्स होते हैं उसको हम जनाब देखेंगे वन बाय वन करके, लेक्चर बाय लेक्चर करके। पेनिट्रेशन टेस्टिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि पेनिट्रेशन टेस्टर की जॉब जो है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप साइबर सिक्योरिटी की अंडरस्टैंडिंग हासिल कर लेते हैं, जब आप इसके अंदर डिफरेंट सर्टिफिकेशंस कर लेते हैं, मैं आपको वक्तन से वक्तन गाइड करूंगा इस कोर्स के अंदर कि किस तरह से आप सर्टिफिकेशन जो हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के अंदर है फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर पेड सर्टिफिकेशन वन बाय वन करके आप किस तरह से कर सकते हैं। तो हम जैसे ही पेनिट्रेशन टेस्टिंग के कंसेप्ट्स को इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे वन बाय वन करके और साइबर सिक्योरिटी के कंसेप्ट्स को भी जनाब देखेंगे। और एक मकसद हमारे पास क्या हो सकता है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एक इमर्जिंग फील्ड है आपके पास, इसी वजह से हमारे पास इसके लिए जो जॉब मार्केट है हमारे पास वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, जॉब आपको आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आपके पास सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस मौजूद है और आपके पास साइबर सिक्योरिटी के अंदर कुछ सर्टिफिकेशंस मौजूद हैं तो विद इन द नो टाइम आपको जॉब मार्केट के अंदर एंटर होते हुए कोई आपको मसला मसाइल पेश नहीं आएगा। तो जनाब ये सारे मकासद हो सकते हैं आपको इस कोर्स के लिए कि क्यों आप ये कोर्स को ज्वाइन करें। तो जॉब मार्केट आपके पास बहुत बड़ी है। दूसरा जनाब हम इसके अंदर पेनिट्रेशन टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। साइबर सिक्योरिटी जो कि आजकल हमारे पास इमर्जिंग फील्ड है उसको डिस्कस करेंगे, किस तरह से आप अपना कैरियर जो है साइबर सिक्योरिटी के अंदर बना सकते हैं। और जनाब हम प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करेंगे इस फील्ड का कि एक एथिकल हैकर एक
पेनिट्रेशन टेस्टर बनने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या टूल्स हैं जो हमें आने चाहिए, ये सारी चीज़ें जनाब हम इस कोर्स के अंदर 1 बाय 1 करके देखते चले जाएंगे। नेक्स्ट जनाब हम इस कोर्स के अंदर डिस्कस कर लेते हैं कि हम इसके अंदर जो टॉपिक कवर करेंगे वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहले जनाब हमारे पास जो लेक्चर होगा आपका वो होगा जी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, कि हम इंट्रोडक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे डिफरेंट टर्म्स को जो कि आपको एज आ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, एक एज आ पेनिट्रेशन टेस्टर के तौर पे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन के टॉपिक में। दूसरे नंबर पे हम जनाब देखेंगे कि एक इफेक्टिव नोट कीपिंग किस तरह से की जा सकती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। आप सोचेंगे कि जनाब हम कोर्स तो स्टार्ट करने जा रहे थे साइबर सिक्योरिटी का, उसके अंदर ये नोट कीपिंग किस तरह से आ गई। तो हम जो कुछ भी करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसकी याद आने के लिए आपको उस सारे कंसेप्ट को 1 बाय 1 अपने पास सेव रखना है। कोई कमांड आप अगर पढ़ते हैं, बीइंग अ कंप्यूटर साइंटिस्ट, बीइंग अ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर साइंटिस्ट या फिर सिस्टम में नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, तो एज अ एथिकल हैकर जो कमांड आप पढ़े वो अपने पास साथ साथ अपने नोटबुक के अंदर मैं आपको डिफरेंट टूल बताऊंगा कि किस तरह से आप नोट कीपिंग कर सकते हैं, अपनी एक नोटबुक बना सकते हैं। ये एक डिजिटल नोटबुक होगी, किस तरह से स्क्रीनशॉट उसके साथ अटैच किए जा सकते हैं ताकि आप जो भी कंसेप्ट इस कोर्स से हासिल करें उनको आप रिकॉर्ड के अंदर सेव रख सकें, ताकि आपको कभी जब आप जॉब कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस कंसेप्ट की जरूरत पड़े, आप जस्ट सर्च ऑन योर नोट्स और आपके पास वो चीज मौजूद हो जाए। तीसरे नंबर पे जनाब हम स्टार्ट लेंगे जनाब नेटवर्किंग कंसेप्ट्स के रिव्यू से, और हम रिव्यू करेंगे जो कि आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। एक एथिकल हैकर को पता होना चाहिए कि नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से काम कर रहा होता है। तो जनाब हम नेटवर्किंग के कंसेप्ट्स की रिव्यू करेंगे। उसके बाद हम लिनक्स के एनवायरनमेंट को देखेंगे, क्योंकि एक एथिकल हैकर को डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जिसमें आपके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि हम सब लोग माशाल्लाह विंडो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके साथ तो बहुत अच्छे से फैमिलियर होते हैं, लेकिन हमें ये लिनक्स क्या होता है, जो लोग इस फील्ड के अंदर न्यू आएंगे उन्हें आइडिया नहीं होगा कि व्हाट इज लिनक्स और लिनक्स पे किस तरह से काम किया जा सकता है। लिनक्स की सिक्योरिटी के अंदर अगर हमने सिक्योरिटी की फील्ड के अंदर आना है, एंटर होना है, साइबर सिक्योरिटी की फील्ड के अंदर एंटर होना है, तो हमें लिनक्स की कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, हमें किस तरह से लिनक्स की लैब एस्टैब्लिश करनी है, तो हम जनाब लिनक्स का इंट्रोडक्शन को देखेंगे। उसके बाद हम साइबर सिक्योरिटी या फिर एथिकल हैकिंग के अंदर इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज जिसका नाम है जी पाइथन। यस राइट, आप लोगों ने सही गैस किया। पाइथन के बारे में जनाब हम इस कोर्स के अंदर देखेंगे। पाइथन जो लैंग्वेज है हमारी किस तरह से हेल्प कर सकती है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, किस तरह से हम पाइथन के अंदर डिफरेंट जो स्क्रिप्ट्स होते हैं जो कि इस्तेमाल होंगे आपके हैकिंग पर्पस के लिए या कोई भी सिक्योरिटी लूप होल को तलाश करने के लिए, फाइंड करने के लिए जनाब हमारे पास यूज होंगे। तो हम पाइथन के अंदर किस तरह से स्क्रिप्ट जो है वो बनाएंगे, तो उसके लिए हमारे पास पाइथन का नॉलेज होना चाहिए। तो हम इस कोर्स के अंदर पाइथन के ऊपर भी जनाब हम लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे जी। एक्सटर्नल नेटवर्क हैकिंग, एक्सटर्नल नेटवर्क हैकिंग, नेटवर्क हैकिंग यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो नेटवर्क ऑलरेडी डिप्लॉय होता है उसकी जो हमारे पास उसको किस तरह से पेंट्रेट करके किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर हुआ जा सकता है, क्या क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लूप होल हो सकते हैं। तो हम जनाब 1 बाय 1 करके नेटवर्क हैकिंग के बारे में भी देखेंगे। एक्टिव डायरेक्टरी एक्सप्लॉइटेशन, एक्टिव डायरेक्टरी एक्सप्लोरेशन के अंदर जनाब हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है, अगर आपको आइडिया नहीं है तो हम इस कोर्स के अंदर तो आपने घबराना नहीं है, हम इस कोर्स के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी को भी देख लेंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी होती क्या है, किस पर्पस के लिए यूज होती है। तो जनाब हम इसमें एक्टिव डायरेक्टरी जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लीमेंट की जाती है उसको किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है उसको भी हम जनाब इस कोर्स के अंदर शामिल करेंगे। इसी वजह से ये कोर्स थोड़ा सा आपका यूनिक है और अहमियत का हामिल है, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत ज्यादा कम कोर्स ऐसे मौजूद होंगे जिसने आपको बताया होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये
जितनी भी आपके पास बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसके अंदर लाजमी सी बात है कि अगर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट किया गया होगा तो वहां पे लाजमी है कोई एक डीएनएस सर्वर चल रहा होगा, वहां पे लाजमी है कोई एक डीएचसीपी सर्वर चल रहा होगा, और लाजमी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन किसी एक डोमेन को इम्प्लीमेंट कर रही होगी बाय यूजिंग द डीएनएस, और वहां पे एक एक्टिव डायरेक्टरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपका इम्प्लीमेंट किया गया होगा। तो हमें इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस एक्टिव डायरेक्टरी के एक्सप्लॉयटेशन मैकेनिज्म को जानना कि किस तरह से किसी भी एक्टिव डायरेक्टरी को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। ये एक्सप्लॉइट करना क्या होता है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जनाब हैकिंग की जितनी भी टर्म्स है उसके बारे में वन बाय वन देखेंगे। अभी आपने घबराना नहीं है। आज हम जो टॉपिक्स हम इस पूरे होल सीरीज के अंदर कवर करेंगे उनको वन बाय वन हम देख रहे हैं। उसके बाद जनाब हमारे पास बड़ा जनाब आपकी रिक्वेस्ट थी कि वेब एप्लीकेशन एक्सप्लॉयटेशन के बारे में भी बताया जाए कि वेब एप्लीकेशन जो हैं हमारी जो वेबसाइट्स हैं और जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जो कि वेब के फॉर्म के अंदर हमारे पास इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं उनके अंदर किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, किस तरह से किसी भी वेबसाइट के अंदर हमारे पास लूप होल तलाश करके उस वेबसाइट को डीफेस किया जा सकता है, उस वेबसाइट को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। जी हम उसके बारे में भी इस कोर्स के अंदर जानेंगे। वायरलेस एक्सप्लॉयटेशन, वायरलेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास सबसे जो हमारे पास मेजरली सबसे बड़ा थ्रेट होता है वो होता है उसकी ऑर्गेनाइजेशन का वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर का होना। अगर आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है तो आपके लिए ये गुड लक से कम नहीं है। तो हम देखेंगे कि वायरलेस एक्सप्लॉयटेशन किस तरह से की जा सकती है। लास्ट पे जनाब हम देखेंगे कि ये सारी जो हमने वन बाय वन डिस्कस की जिसमें आपके पास नेटवर्क हैकिंग, एक्टिव डायरेक्टरी एक्सप्लॉयटेशन, वेब एप्लीकेशन एक्सप्लॉयटेशन, वायरलेस एक्सप्लॉयटेशन के इन सब के बाद जब आप ये सारी चीजें कर लेते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विद द परमिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा कभी भी आपने विदाउट परमिशन नहीं करना। अगर आप विदाउट परमिशन कर देंगे तो आप जनाब एक बैड गाय के तौर पे माने जाएंगे। तो हमने बैड गाय नहीं बनना बल्कि हमने एक अच्छा इंसान बनना है, और एक अच्छा इंसान होने के नाते हमने ऑर्गेनाइजेशन से प्रीवियर टू चेकिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे लूप होल तलाश करने से पहले उस ऑर्गेनाइजेशन से आपने परमिशन लाजमी ले लेनी है। तो लास्ट पे जब आपको ऑर्गेनाइजेशन परमिशन दे देती है आप सारा अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, आप उस ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क चेक कर लेते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी को चेक कर लेते हैं, उनकी वेब एप्लीकेशन को चेक कर लेते हैं, आप उनके वायरलेस को ऑडिट कर लेते हैं। इन सब को ऑडिट करने के बाद आप इस ऑर्गेनाइजेशन को एक रिपोर्ट लिख के पेश करते हैं कि जनाब हमारे पास अगर आप नेटवर्क के अंदर आपकी ये कमी बेशी है, आपकी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर इस तरह से मेंटर हुआ था, अगर आप ये वाला पैच अप्लाई कर देंगे तो आपकी एक्टिव डायरेक्टरी सिक्योर हो जाएगी। वेब एप्लीकेशन आपकी इस तरह से डाउन हो सकती थी लेकिन अगर आप ये वाले काउंटर मेजर ले लेंगे तो आपकी वेब एप्लीकेशन एक सिक्योर वेब एप्लीकेशन बन जाएगी। वायरलेस आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप उन्हें रिकमेंड करेंगे कि वायरलेस का कम से कम और जरूरत के वक्त इस्तेमाल किया जाए। तो उस रिपोर्ट को किस तरह से एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर जो अपनी रिपोर्ट राइटिंग का लास्ट फेज होता है जो कि एक पेनिट्रेशन टेस्टर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए परफॉर्म करता है, किस तरह से आपने रिपोर्ट लिखनी होती है, डिफरेंट टूल्स किस तरह से हमारी रिपोर्ट राइटिंग के अंदर हेल्प कर सकते हैं उसके बारे में जनाब जानेंगे। तो ये कोर्स जनाब हमारे पास बहुत बड़ा जनाब अहमियत का हामिल है आपको एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर बनाने में। तो इस कोर्स में आगे चल के देखते हैं हमारे पास क्या क्या है, और मेन इंपॉर्टेंट चीज जिस बात का आपने ख्याल रखना है, प्लीज यूज ऑल दिस नॉलेज प्रोवाइड टू यू इन दिस कोर्स फॉर द एथिकल पर्पस। आपने जनाब एक प्रॉमिस करना है, वो प्रॉमिस ये है कि आप इस सारे नॉलेज का जो कि आपको मैं इस कोर्स के अंदर सिखाने जा रहा हूँ, तो ये बड़ा एक यूनिक नॉलेज होता है। कोई भी ज्यादातर लोग इस नॉलेज को शेयर भी नहीं किया करते, तो आपने इस नॉलेज का जो इस्तेमाल है बड़ा केयरफुली करना है। और जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चले जाए तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने ऑर्गेनाइजेशन की परमिशन के साथ उसके रिसोर्स, उसके नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑडिट करना है, विदाउट परमिशन नहीं करना। एथिकल हैकर जो हुआ करता है वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन की परमिशन से हमेशा
इसको इस्तेमाल किया करता है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है जी। नेक्स्ट जनाब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ बेसिक्स जो है हमारे पास उसको कोर्स को फॉर्मली स्टार्ट करेंगे और हम एथिकल हैकर क्या होता है, हैकिंग की कितनी टाइप्स हैं, एथिकल हैकर और बाकी हैकर्स की कितनी हमारे पास टाइप हैं, और हमारे पास हैकिंग के कितने फेजेस होते हैं, और हमारे पास क्या क्या टर्म्स होती हैं हैकिंग के अंदर, और क्या क्या चीजें हैं जो आपको हैकिंग के अंदर जानना जरूरी है बिफोर पीरियड टू स्टार्ट द डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ द एथिकल हैकिंग। तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो कि हमारा इंट्रोडक्शन के ऊपर होगा उसके अंदर हम डिफरेंट टर्म्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मुलाकात होती है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।